नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अली शाख में आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो रही होंगी। और अभी जैसा कि मैंने विटामिन्स पर आपको डिटेल में समझाया, विटामिन्स के बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट अभी और भी कुछ है बताने के लिए, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक करते हुए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बचे हुए माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम फिर डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं फीवर को लेकर। फीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो घर में किसी को भी अगर आता है, बुखार अगर किसी को भी आता है तो तुरंत चिंता का कारण बन जाता है। तो आज हम इसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि फीवर आने पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके कारण क्या होते हैं और घबराना नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि फीवर जो होता है वो जनरली हम कहीं भी बच्चे का शरीर थोड़ा गर्म होने लगे तो हम तुरंत उसको फीवर समझ के और भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये दवा देना है, ये दवाई देना है, यहाँ डॉक्टर को दिखा के आना, ये करना है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले एक थर्मामीटर आप अपने पास ला के रखें। एक डिजिटल थर्मामीटर मार्केट में इजीली उपलब्ध है, वो आप ला के रखिए घर में। सभी के लिए वो काम आएगा। जब भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का शरीर गर्म हो रहा है, आपका शरीर गर्म हो रहा है या घर में किसी का शरीर गर्म हो रहा है, तो तुरंत थर्मामीटर को ओपन करके ऑन करके यहाँ कांख के अंदर, कांख के आर्म पिट में रख के और यूँ दबा दिए गए। 3 मिनट बाद उसमें एक बीप सुनाई देती है। उस बीप के बाद उसको चेक करें कितना टेम्परेचर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन। अगर वो टेम्परेचर 100 डिग्री तक आ रहा है, इवन 101 डिग्री तक भी जा रहा है, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो फीवर की डेफिनेशन है वो बोलती है कि 100.4 से ऊपर अगर फीवर आ रहा है या 100.4 तक आ रहा है तो हम उसको बुखार की श्रेणी में रखते हैं। अदरवाइज बॉडी के गर्म होने की श्रेणी में रखते हैं। बॉडी गर्म होने की श्रेणी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अदर एक्सरसन या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर कोई आया हो तो थकान के कारण भी कई बार फेब्राइल लगने लगता है। दूसरा मैं आपको समझाना चाहूँगा, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, बच्चों की माँ आते हैं कि इसका माथा गर्म हो रहा है, इसका पेट गर्म हो रहा है, पैर के पंजे गर्म हो रहे हैं। तो उसको कभी भी आप फीवर से कोरिलेट ना करें। उसको हो सकता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण हो सकता है एक्सेसिव मूवमेंट्स के कारण हो रहे हों। तो थर्मामीटर इज मस्ट कंपल्सरी। थर्मामीटर को आप कंपल्सरी लेके चलें। उसके थर्मामीटर के रीडिंग के बाद ही आप डिसीजन लें कि आपको डॉक्टर्स को दिखाना है या क्या आगे निर्णय लें। तो 100 तक हम नॉर्मल टेम्परेचर मान के चलते हैं। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 बड़ों में होता है, और जो आपके छोटे बच्चे रहते हैं उनमें 100 तक भी नॉर्मल रहता है। अब फीवर जो होता है वो कोई बीमारी नहीं होती। फीवर जो होता है वो बीमारी का एक सिम्टम होता है, यानी एक लक्षण होता है। आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो रही है, उस बीमारी से लड़ने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है बॉडी में, जो बॉडी टेम्परेचर रेज करती है कि उस बीमारी को अपने लेवल पर वो ख़त्म कर सके। तो फीवर आना एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म है। फीवर आएगा तो उससे जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसकी ग्रोथ को वो रोकता है, सप्रेस करता है। उसके साथ साथ आपका होस्ट डिफेंस को इंक्रीज करता है वो, यानी कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है
या प्रतिरक्षात्मक क्षमता है उसको इंक्रीज करता है, और जो भी एक्सटर्नल पायोजन या इंटरनल पायोजन आपकी बॉडी में इंसर्ट हुआ है उसकी ग्रोथ को सप्रेस करता है। अब कारण जैसे हम जानना चाहें कि भाई फीवर किन किन कारणों से आ सकता है, तो सो मैनी कॉज यानी मल्टीपल कारण हैं उसके। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको होगा तो फीवर आ सकता है, फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है उसमें फीवर आ सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसमें फीवर आ सकता है, किसी टाइप का कोई कैंसर अगर है, मैलिग्नेंसी है, उसमें भी फीवर आता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है उसमें फीवर आता है, आपका ट्रॉमा अगर कहीं हो रहा है उसमें फीवर आता है। कोई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर रेज करती हैं यानी फीवर क्रिएट करती है। इसी के साथ जैसे रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र में आपके इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ फीवर आने के चांस रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है वहाँ भी फीवर आने के चांस रहते हैं, कोई एक्जेंथिमेटस इलनेस अगर सफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी फीवर आता है। यानी एक्जेंथिमेटस में जैसे आपके जो शरीर पर दाने 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 टाइप के हो जाते हैं फीवर के साथ, उसको हम एक्जेंथिमेटस इलनेस बोलते हैं। जैसे आपका टाइफाइड फीवर है, आपका चिकन पॉक्स है, आपका मिजेल्स है, इनमें फीवर आने के चांस रहते हैं, या फीवर आता ही है, चांस नहीं रहते, फीवर आता ही आता है। और पायोजेनिक इन्फेक्शन है, उसके साथ में आपका मलेरिया अगर हो रहा है, टाइफाइड फीवर हो रहा है, तो देयर इज सो मैनी कॉज टू प्रोड्यूस फीवर। तो फीवर सिर्फ एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। पहली बात। दूसरा, मैं आपको सलाह दूंगा कि थर्मामीटर जरूर घर में रखें, ये आपको चिंतित होने से बचाएगा। या कहीं भी कई बार क्या होता है कि पेट, हाथ या सर गर्म लग रहा है और जैसे ही आपने थर्मामीटर लगाया तो नॉर्मल फाइंडिंग दे रहा है आपकी, तो वो फीवर नहीं है, उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उसके अलावा जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे फीवर को लेकर के तो कई प्रकार के टेस्ट कराना होते हैं, और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि फीवर में टेस्ट कराएं तो ज़रूर कराएं, और जिससे हमको बेसिक जो कारण होता है कि भाई इसके कारण फीवर आ रहा है वो हमको पता लगता है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अब आपको क्या करना है घर पे रहते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 2 महीने से ऊपर का बच्चा है और उसको 101 डिग्री तक अगर फीवर शो कर रहा है आपका थर्मामीटर, तो उसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो अपने को ये है कि उसको ओपन एनवायरनमेंट में रखें, एयरी स्पेस में रखें, मैनेज हो जाएगा। अब अगर मान के चलिए कि 100.7 से लेकर के और 102.3 के बीच में अगर फीवर आ रहा है फ़ारेनहाइट में, तो उसमें भी आपको दवा की आवश्यकता नहीं रहती। उसमें आप होम मेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े पहनाएं, सिंगल लेयर कपड़े पहनाएं, बच्चे को बहुत ज़्यादा आपको ढक के नहीं रखना, खुली हवा में बच्चे को रखें जिससे एयर का आना जाना रहे तो बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो। उसके साथ साथ आपको जो घर का नॉर्मल प्लेस है यानी ठंडा प्लेस है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तो अगर आप ऐसी जगह बच्चे को रखते हैं तो वो भी टेम्परेचर उसका नॉर्मल होने का चाहिए। 102 डिग्री तक आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब अगर आपका फीवर 102 से लेकर के और 106 के बीच में रन कर रहा है तो वहाँ डेफिनेटली आपको दवा की आवश्यकता है। तो सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग जिसको हम कहते हैं पैरासीटामोल, जो अधिकतर आपके घरों में उपलब्ध रहती है। तो बच्चे का अगर सिरप आपके पास है तो उस सिरप में सिंपल सा एक काम करना है आपको कि जो बच्चे का वजन है किलो में, उसकी आधी मात्रा करके ml में आपको दवाई देना है। यानी आपके बच्चे का वजन मान के चलिए 10 किलो है तो आप 5 ml दवाई उसमें से दे दें, लेकिन सिरप आपका जो होगा वो 120 mg पर 5 ml के कॉन्सेंट्रेशन वाला हो। अगर 250 mg के कॉन्सेंट्रेशन वाला अगर सिरप है आपका ईच 5 ml तो उसमें आप उस डोज को आधा कर दें, यानी कि जितना बच्चे का वजन है उसका 1/4 आपको देना। यानी 10 किलो अगर आपके बच्चे का वजन है
तो 2.5 ml देना है। कौन सा? जो 250 mg पर 5 ml कंसंट्रेशन वाला सिरप आपके पास। और अगर वही सिरप 120 mg पर 5 ml वाला है तो डोज आपको वजन के आधा कर देना, यानी 10 kg के बच्चे में आपको 5 ml देना। तो ये मैनेजमेंट आपको घर पे करना है। इन केस अगर फीवर और ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि आपका 106 तक पहुंच रहा है, 105 के ऊपर जा रहा है, तो एक थेरेपी होती है हाइड्रोथेरेपी, यानी कि बच्चे को गीले कपड़े से आपको साफ करना, सोख करना। लेकिन बशर्ते जब आप गीले कपड़े से उसको साफ करें उसके आधा घंटे पहले उसको पैरासीटामोल देना ना भूलें, क्योंकि आप ऊपर से उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। पैरासीटामोल जो आप देंगे वो उसका अंदर से टेम्परेचर कम करेगा, तो बच्चा नॉर्मल कंडीशन में जल्दी आ जाएगा। तो आपको मिनिमम 20 से 25 मिनट ये हाइड्रोथेरेपी की प्रक्रिया अपनाना है। यानी एक टॉवेल लें, उसको आप चाहे तो गुनगुने पानी में डिप करें, गुनगुने पानी में डिप करके पैरों पे सबसे पहले, फिर पेट पर, फिर फेस पर, इस टाइप से पूरी बॉडी को आपको साफ करना है। सर से पैर की तरफ न जाते हो, पैर से सर की तरफ पड़े। और इनकेस अगर आपका बच्चा फीवर के दौरान जैसे सुस्त पड़ने लगा बहुत ज़्यादा, या झटके टाइप से आ रहे हैं, झटके में आदमी घबरा जाता है और फीवर का ध्यान न रखते हो सीधा भागा दौड़ी शुरू करता है डॉक्टर के पास, जाना है आपको डॉक्टर के पास, बिल्कुल जाना है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को अवॉइड करना है। अगर फीवर में झटके टाइप का है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना, लेकिन उसके पहले आप कोशिश ये कीजिए कि डॉक्टर के पास पहुंचने तक उसका फीवर नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए पैरासीटामोल आपको देना है बच्चे को, और ठंडे कपड़े, ठंडे पानी के टॉवल से उसको पैर से सर तक पहुंचते रहना है, जिससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है कि फीवर जैसे ही आता है तो घबरा के भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन ऐसी रहती है जहाँ हम बिना भागे दौड़े, बिना दवा का इस्तेमाल किए नॉर्मल टेम्परेचर तक ला सकते हैं। यानी 102 डिग्री टेम्परेचर तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 102 से ऊपर जाता है तो दवा लेना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर को आप दिखाने जाते हैं या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 102 से ऊपर अगर बुखार जा रहा है या 100 से ऊपर भी जा रहा है तब भी आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि बुखार जो आया है वो सिर्फ एक लक्षण है, प्रॉब्लम बच्चे को कुछ और हो रहा है। उस प्रॉब्लम का लक्षण है बुखार आना। तो उस प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और डॉक्टर आपको जांच कराने की सलाह देता है, इन्वेस्टिगेशन की एडवाइस करते हैं, तो आप इन्वेस्टिगेट जरूर कराएं, जिससे वो कारण पकड़ में आ सके और उस कारण का प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। जब उस कारण का इलाज हो जाएगा तो फीवर आपका ठीक हो जाएगा। फिर एक बार आपको याद दिला रहा हूँ, हाथ गर्म होना, पैर गर्म होना, पेट गर्म होना या माथा गर्म होना ये फीवर के लक्षण नहीं होते हैं। थर्मामीटर हमेशा अपने पास रखें, जो आपकी हमेशा मदद करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे कुछ नई जानकारी के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक वीडियो देखते रहिए और उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अपने साथियों से करवाना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।